उनकी नीयत बिगड़ गई थी। उनको ऐसा हो रहा था कि भाई अभी हमारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कब्जा कर लूँ ज़मीन। आस्ते उसने क्या किया, सब प्रूफ बनाना चालू किया। जैसा एक मास्टर लाइसन है, फिर तुम्हारा लाइट का बिल है, समझे ना, पानी का बिल है, ये सब अपने नाम पे करवा दिया आस्ते आस्ते। इसके अलावा कोरोना में उसने भाड़ा नहीं दिया, लॉकडाउन में भाड़ा नहीं दिया, नोटबंदी में भाड़ा नहीं दिया। ये सारी चीज़ों को भी अब्बा ने काफ़ी कोऑपरेट किया ये सारे टाइम। तो दरअसल में क्या, उसकी नीयत खराब हो गई थी और मैं ही उसकी शक्ल सूरत पे गया कि जो लोग भाई नमाजी आदमी है, क्या नमाजी आदमी किसी को धोखा थोड़ी देगा, यहाँ नहीं तो आखिरत में तो उसको जवाब देना पड़ेगा ना। और पैसा मांग रहे। अरे हमारा ही पैसा उस पर बाकी है, वो हमारा ही पैसा टाइम पे नहीं दे रहा है, ना भाड़ा टाइम पे दे रहा है, ना रॉयल्टी का पैसा टाइम पे दे रहा है। रॉयल्टी का पैसा भी कितना बाकी है उस पर, 15 महीने का रॉयल्टी का पैसा बाकी है। और खाली करने के लिए भी बोले उनको 6 महीने से, तो वो समझ ही नहीं रहे। वो बोल रहे कि मैं कोर्ट से करा लूँगा, ये करा लूँगा, वो करा लूँगा। फिर हमको पता चला कि वो कोर्ट में भी जाने वाले हैं और कोर्ट की बार धमकियाँ दे रहे हैं। उन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए हैं, इसकी हमने कंप्लेन की है और धारावी पुलिस स्टेशन में इनके मामले में 420 का केस दाखिल किया है। बात कर रहे हैं ना, गल्ला लॉक था और वो गल्ला वैसे के वैसे ही रखा हुआ था, उसको हमने किसी ने हाथ नहीं लगाया क्योंकि हमें को भी पता है कि उसकी अमानत है जो भी है उसमें। और वो जब आए थे तब उन्होंने देख लिया वो सब चीज़ें वैसी की वैसी। और ये मेरे परिवार पे गलत आरोप लगा रहे हैं, मेरी बहनों को बदनाम कर रहे हैं। हम इन पे केस फाइल करने वाले हैं। और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया। एक खबर हमने आपको बताई थी कि जिससे हमने कहा था आपके पैरों के नीचे से जमीन थोड़ी देर के लिए खसक जाएगी, और वाकई धारावी कोरों में यह हल्ला मच गया। लेकिन जो खबर झकास की हमने आपको दिखाई थी, उसके कमेंट बॉक्स में कई लोग ये लिख रहे हैं कि जब तक रिपोर्ट की सच्चाई सामने ना आ जाए इस पर यकीन ना किया जाए। तो हकीकत है ये कि जब तक दोनों पहलू की बात सामने नहीं आती है उस पर यकीन करना शायद मुश्किल हो जाता है। इसी को लेकर जब झकास होटल के मालिक से हमने बात की तो उन्होंने अपनी आपबीती बताई, लेकिन उसी के बाद हमने अपने रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया था कि हमें 2 कॉल आए थे। तो दूसरा कॉल जो था वो मकान मालिक का था, दुकान मालिक का था, होटल मालिक का था। उन्होंने हमसे कहा कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, यही वजह थी कि हमने उन्हें दुकान से बाहर किया, वरना हमें कोई शौक नहीं था कि उन्हें बाहर कर देते। वो अपनी रोजी कमा रहे थे, हम अपनी रोजी कमा रहे थे। तो इसी बात को समझने के लिए हम झकास मालिक के घर पर पहुंचे हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है, डायलिसिस पर हैं, इसलिए सच्चाई समझने के लिए हम उनके घर आए हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं और सच्चाई भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, गलती किसकी है, झकास के उस किराएदार की है या उस मालिक की है जिन्होंने उन्हें बाहर एग्रीमेंट से पहले निकाला है। हमारे साथ मोहम्मद हुसैन सत्तार दायतर हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है और माफ़ी चाहते हैं कि आपकी तबीयत खराब है, फिर भी हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सिर्फ इतना बताइए कि आखिर ये झकास रेस्टोरेंट की जगह किसकी थी और आपने उसे कब एग्रीमेंट बनाया, क्यों उन्हें वहाँ से बाहर निकाला? ये झकास रेस्टोरेंट जो है 2010 में इनको दिए थे भाड़े पे। तो भाई मेरा चलो ठीक है, वादा नहीं। मेरे भाई बोले मोहम्मद भाई मेरे को झकास होटल दो, क्या
मैं चलाऊँगा। बोला ठीक है वांदा नहीं। अब मेरा इसके लिबास पे गया, हमारा ये नमाजी आदमी है क्या, चलो वांदा नहीं, किसी की रोजी किसकी भी लिखी है, अल्लाह ताला उसको बरकत देवे। मैंने दुआ भी दिया था। अच्छा, उसके बाद अवध भी 2010 से चला है उसने 5 साल। 5 साल मैंने उसको 50,000 भाड़े पे दिया था क्या। भाड़े पे देने के बाद में मेरा भाई अभी यार अब तब भाई वो तो गए, काम करो तुम अपना कहीं भी बंदोबस्त कर लो। तो बोले मोहम्मद भाई मेरी बेटियों की शादी करने है, तुम मेरे को और थोड़ा 3 साल के लिए दो क्या, कम से कम बेटियों के, क्योंकि मैं भी बेटी वाला हूँ, मेरे को 4 बेटी है, मैं बेटियों का दुख दर्द समझता हूँ। तो मैंने चलो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने अपने जगह पे अगर कोई बेचारा रोजी रोटी कमाता है तो अच्छी बात है। तो मैंने वापस उसको एग्रीमेंट करके 3 साल के ले दिया। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उनके साथ फैमिली रिलेशन आपका जैसा हो गया था? जी जी, फैमिली रिलेशन था। क्योंकि मैं बोला चलो, बोले मेरे मोहम्मद भाई मेरे को बेटा नहीं है और तू मेरे भाई के जैसा है, मतलब मेरे को इमोशनल ब्लैक कर रहा था। लेकिन मैं अभी किसी के पेट में क्या अपन तेरे को थोड़ी मालूम है। और आज भी मैं अभी भी उस दिन जब इतना होने के बाद में भी है ना, वो चौकी में मेरे को बोलता यार मोहम्मद भाई तुम तो मेरे भाई हो। मेरा तो ऐसा किया क्यों यार, मेरा यार तू पैसे के लिए इतना बिक गया है, मतलब इतनी मेरे नज़र से उतर गया। तो बोले नहीं यार, मेरे को ऐसा लोगों ने चढ़ाया है, वकील ने चढ़ाया, इसने चढ़ाया। तो मेरा भाई तू इंसान है ना, वकील ने चढ़ाया, तेरा मेरा रिश्ता क्या था, भाई के जैसा था ना, तेरे को मैं अपने भाई की तरह मानता था ना, तेरे को ये सब करने की जरूरत क्या थी यार। तो मतलब ऑफिसर का हमने कुछ बोला नहीं, हम लोग अलग से बात किया था वहाँ पर बाहर। तो अभी भी बोलता है मेरे को, इतना होने के बाद में भी बोलता है यार मोहम्मद भाई यार मेरे को मत छूटा कर, मतलब निकाल मत। मेरा नहीं, अभी तो मेरा विश्वास तोड़ दिया है क्या। मैंने तेरे पे तेरी दाढ़ी ये सब देख के एक आदमी समझ के मैं तेरे को इतना चलो अपना भाई की तरह, मेरे खुद भाई लोग बोल रहे थे कि भाई क्या कर रहा है तू, क्या बोले आज इतने सालों का निकाल डाली, आदमी बराबर नहीं है। अच्छा, वो जहाँ भी होटल चला है ना, वो सब जगह पे उसने इसी दगलबाजी किया है, समझे ना। पहले सारी मार में था, उसके बाद में नवाब मलिक की होटल पे आया, वहाँ से भी धक्का मार के निकाला क्या। फिर ये कौन सा है, कुरला, हाँ कुरला में भी उसको होगा, एंटोविल में भी चला रहा है वडाले में, वो भी मेरे दोस्त की जगह। अभी उसको भी बोलने आना कि मेरे साथ में ऐसा विश्वासघात किया है। मेरा नाम नदीम है, मैं मोहम्मद हुसैन दायतर का लड़का हूँ और जकात रेस्टोरेंट जिस प्रीमाइसिस पे है वो हमारा प्रीमाइसिस है और उनको हमने भाड़े पे दिया हुआ है और उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स बनाए, हमको धोखे में रखा, हमारे साथ विश्वासघात किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, एग्रीमेंट का उल्लंघन किया। इस वजह से उनके साथ में हमारे को ये व्यवहार करना पड़ा। आखिर उनकी गलती क्या थी, क्या किया था उन्होंने? क्या लाइट बिल किया अपने नाम किया था? क्या वो जमीन पे कब्जा करना चाह रहे थे? कर क्या रहे थे वो? अरे भाई साहब, अभी देखो उसको मीटर की ज़रूरत थी बराबर, तो भाई धनी हो, मेरे को पूछना चाहिए ना कि मोहम्मद भाई मेरे को मीटर की ज़रूरत है। उसने मेरे को कोई इत्तला नहीं किया, कोई मेरे को पूछा नहीं, उसने क्या किया, डायरेक्ट जाके खुद के नाम पे मीटर निकाला। अच्छा, उसके बाद भी अभी उसके ना अनलीगल एक्टिविटी कर रहा था वो, क्या मतलब ये मीटर डाला, समझे ना, और लाइट का ये किया, पानी का ये किया। तो मेरे को मतलब ये सर अभी इसकी नीयत खराब हो गई है। क्या वो लाइट बिल पलटी कर रहे थे क्या? वो लाइट बिल नया लाइट बिल का एप्लीकेशन दिया उन्होंने, सब जूने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने गलत बताया, जैसे कि गुमास्ता है और है ये अलग अलग नाम से गुमास्ता बनाए उन्होंने हमारी जगह पर, हमारी परमिशन के बगैर उन्होंने सारी चीज़ों को इस तरीके से प्रिटेंड किया कि ये उनकी जगह है, ये जगह हड़प करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं और ये अपना नाम अपनी जगह मेरी जगह पे अपना खुद का नाम से मीटर चढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने लाइट का बिल लिया, पानी का बिल लिया, लाइट का मीटर लिया, पानी का बिल लिया और अलग अलग नाम से गुमस्ता बनाया उन्होंने। और जब हमने इस सारी चीज़ों की चोरी पकड़ ली उसकी और उसका मीटर निकलवा लिया, तो फिर उन्होंने हमारे ही ऊपर एनसी चौकी में करा दी कि भाई ऐसा ये हमारे पे हमला कर रहे, कब्जा कर रहे, ये ऐसा कर रहे, हमारे पे ज़बरदस्ती कर रहे और पैसा मांग रहे। अरे हमारा ही पैसा उस पर बाकी है, वो हमारा ही पैसा टाइम पे नहीं दे रहा है, ना भाड़ा टाइम पे दे रहा है, ना रॉयल्टी का पैसा टाइम पे दे रहा है। रॉयल्टी का पैसा भी कितना बाकी है उस पर, 15 महीने का रॉयल्टी का पैसा बाकी है। इतना पैसा बाकी होने के बाद भी हम उससे पैसा मांगते तो वो बोलता है कि मेरे घर में शादी है, मेरे को छाती में दुख रहा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कर करके उसने हमको डैडी को बहलाया फुसलाया। उन्होंने एक और आरोप लगाया कि वो कुछ चादर उलट करके होटल की बातें कुछ कर रहे थे कि आप वो खोलना चाहते हैं। अभी कैसा है ना, वो गलत है तो वो किसी और पे तो आरोप लगाएंगे ही, क्योंकि उनको अपना सेफ करना है और दूसरों को गलत बताना है। दरअसल मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ और मेरी आप लोगों से इंतजाए रिक्वेस्ट है
कि मैं ये सब सुनता हूँ तो मेरे को हाई बीपी हो जाता है और मेरे को मतलब बहुत तकलीफ हो जाती है और मैं डायबिटीज से आता हूँ मतलब कमज़ोर हो जाता हूँ। तो मेरी आप लोगों से इतनी विनती है डीसीपी साहब से और धारावी के सीनियर साहब से कि भाई कम से कम मेरे को ना न्याय मिले क्या। और मैं मेरी प्रॉपर्टी के लिए इंसाफ मांग रहा हूँ आपके पास। मैं थोड़ी हालत में किस तरह लड़ने झगड़ने जाऊँगा क्या। मेरे को तो खड़े रहने को नहीं होता है। होने के बावजूद आपने क्यों उनके ऊपर जो है गुंडों के, उनके कहने के मुताबिक गुंडों से आपने खाली करवाया है? दरअसल कोई गुंडे वुंडे थे नहीं, वो हमारे घर के लोग थे और उनको सबको मालूम था कि भाई ये हमारी जगह है, तो हम उसके लिए गए थे। और जब हम गए तो उनके आदमी लोग थे वहाँ पे, वो तो थे नहीं वहाँ पे, तो उनके आदमी लोग को मालूम था कि भाई ये लोग आने वाले हैं और हम लोग गए वहाँ पर और उन्होंने हमको पीसफुली पोजीशन दे दिया। नहीं, वो तो कह रहे थे तोड़ फोड़ हुई और उसमें उनका मोबाइल भी छीन के तोड़ लिया आपने जो वीडियो बना रहे थे। वो तो वहाँ पर थे ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं था और उनको तो काफ़ी मर्तबा बुलाए भी अब्बा ने, तो वो आते भी कहाँ थे, सामने नहीं आते थे। हाँ, और कुछ तोड़फोड़ हुई नहीं वहाँ पे। 6 महीने से अब्बा उनको बोल रहे हैं कि भाई तू आ जा, बात कर ले, अपन बैठ के बात कर लेते भी। और खाली करने के लिए भी बोले उनको 6 महीने से, तो वो समझ ही नहीं रहे। वो बोल रहे कि मैं कोर्ट से करा लूँगा, ये करा लूँगा, वो करा लूँगा। फिर हमको पता चला कि वो कोर्ट में भी जाने वाले हैं और कोर्ट की बार बार धमकियाँ दे रहे हैं। तो फिर अब्बा बोले कि नहीं, जमीन आपकी, मालिक आप हैं, तो आपको कोर्ट की धमकी क्यों? वो ऐसी दादागिरी कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि हम ऐसा कर सकते हैं, जो टेनेंट इतना पुराना हो जाता है उसको ऐसा कर सकते हो। वैसी दादागिरी, आप कब्जा करना चाहते थे? कब्जा करना चाहते थे हमारी जगह पर। फिर आपने एक्शन क्या लिया? क्या अभी जो पैसे बाकी है या उनका जो सामान उसके अंदर रखा हुआ है या जो गल्ले से वो कह रहे कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की बात, 1,70,000 और 50-60,000 वो ऐसे बात कर रहे, क्या वो वाकई में उसमें था? वो जो गल्ले की जो बात कर रहे हैं ना, गल्ला लॉक था और वो गल्ला वैसे के वैसे ही रखा हुआ था, उसको हमने किसी ने हाथ नहीं लगाया क्योंकि हमारे को भी पता है कि वो उसकी अमानत है जो भी है उसमें। और वो जब आए थे तब उन्होंने देख लिया, वो सब चीज़ें वैसी की वैसी ही थी। ये जो बात वो आपके न्यूज़ चैनल में चला रहे वो गलत है। और एक बात, वो जो वीडियो की जो बात कर रहे हैं ना, वो वीडियो भी जो आपके न्यूज़ चैनल में चला है ना, उसमें भी ऐसा है कि बीएसटी के लोग इंस्पेक्शन के लिए आए थे और वो इंस्पेक्शन का उन्होंने इस तरीके से बताया कि भाई इस तरीके से हम लोग कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। वो दरअसल उसमें बीएसटी के लोग हैं, आप जाके पता कर सकते हो, वो बीएसटी के लोग हैं और वो इंस्पेक्शन के लिए आए थे। अच्छा, उनसे क्या आपकी इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई कि वो वो कह रहे कि मेरे को जान का खतरा है, मैं पंचनामा करने भी नहीं जा सकता, पूरे गुंडे खड़े हैं, मुझे मार देंगे? नहीं, ऐसी तो कोई दुश्मनी थी नहीं, वो सारी झूठी बातें है। ऐसा तो कुछ था नहीं उनके साथ में। अगर वो सही तरीके से हमारे साथ में इतने साल अगर दुश्मनी थी तो इतने साल कैसे चले वो हमारे साथ? इतने साल तो प्यार मोहब्बत से चले ही ना। उनकी नीयत बिगड़ गई थी, उनको ऐसा हो रहा था कि भाई अभी हमारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कब्जा कर लूँ जमीन पर। आखिरी सवाल कि अब आप क्या चाहते हैं? आपने पुलिस में कंप्लेंट की, क्या और भी कहीं पे कंप्लेंट की है क्या? ये जो भी उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बनाए हैं इसकी हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है और हमें पता चला है कि इसके अलावा भी उसने और भी डॉक्यूमेंट बनाए, जैसे लैंडलॉर्ड से भाड़ा पावती बनाया है। तो हमने इसकी कंप्लेन की है पुलिस में और हम चाहते हैं पुलिस से कि हम इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उन्होंने कंप्लेन में, आफ्ताब इश्तियाक अहमद ने कंप्लेन में मेरे अब्बा का नाम, एफआईआर में मेरे अब्बा का नाम लिखा है। मेरे अब्बा किडनी के डायलिसिस के पेशेंट है, हफ्ते में 3 मरतबा वो डायलिसिस कराते हैं। अगर उनकी जान में कुछ, अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनकी तबीयत का कारण सिर्फ आफ्ताब इश्तियाक अहमद इराकी है, जकात रेस्टोरेंट चलाने वाला। बात, और ये मेरे परिवार पे गलत आरोप लगा रहे हैं, मेरी बहनों को बदनाम कर रहे हैं। हम इन पे केस फाइल करने वाले हैं। हाँ, मनहानि का केस फाइल करने वाले हैं। मेरी बहनों का जो बार बार जिक्र कर रहे हैं, बार बार मेरी बहनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो उनको अपना परिवार समझते थे, हमने तो उनके घर वालों का कभी नाम भी नहीं लिया कि उनके घर वालों के, उनकी बेटियों के। लेकिन उन्होंने हमारे साथ कैसा किया, इनकी नीयत खराब है, इसके लिए उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। आपने आरोप लगाया था कि वो भाड़ा महीने पे नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये सच बात है कि वो महीने पे भाड़ा आपको क्लियर नहीं कर रहे थे? नहीं, दरअसल बात ऐसी थी कि वो जो भाड़ा दे रहे थे ना, वो आधा भाड़ा दे रहे थे। जो हमारा जो रॉयल्टी का एग्रीमेंट है, ये हमारे एग्रीमेंट है, आप देख सकते हो। ये जो भाड़ा दे रहे थे ना, वो रॉयल्टी के एग्रीमेंट का भाड़ा नहीं दे रहे थे हमारे को। और इस वजह से सिर्फ किराया दे रहे थे और रॉयल्टी का खा जा रहे थे। उसमें रॉयल्टी के एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वो जितना भी सामान वगैरह, जो भी फर्नीचर एंड फिक्सचर है, वो सब हमारा है और उसका आपको भाड़ा देना है। क्योंकि इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसमें होटल में लगती है, उसको आप यूज़ कर रहे हो, आप उसको मेंटेन कर सकते हो, लेकिन उसका भाड़ा आपको देना है। इस तरीके से हमारा एग्रीमेंट बना हुआ है और वो उसका भाड़ा नहीं दे रहे काफ़ी टाइम से।
इसीलिए मेरे अब्बा बोल रहे थे उनको कि भाई तू पैसे भी नहीं दे रहा है, और इसके अलावा कोरोना में उसने भाड़ा नहीं दिया, लॉकडाउन में भाड़ा नहीं दिया, नोटबंदी में भाड़ा नहीं दिया, ये सारी चीज़ों को भी अब्बा ने काफ़ी कोऑपरेट किया ये सारे टाइम पे। तभी तो उनका बोलना ऐसा था कि यार आप हमारे साथ में बहुत अच्छे धनी हो, आप जैसे धनी तो सबको मिले, ऐसा बोलते थे। और उसने मेरा नाम भी एफआईआर में डाल दिया है क्या? मैं तो था भी नहीं जाए जगह पे। हाँ, ये उल्टा तो ऐसा हुआ साहब कि बोलते ना, वो उल्टा चोर कोतवाल को जाता है। अभी उसके दिल में तो पाप तो है, वो अभी उसके दिल में थोड़े अपन घुस के देखेंगे एक सिवा कि मैं तो अच्छा आदमी समझ के दिया था उसको कि चलो भाई दाढ़ी है, नमाजी है, लेकिन अभी वो बोलता है कि मुस्लिम को लुटता है उसके वीडियो में, वो ऐसा बोलता है। मतलब वो उल्टा मतलब मेरे को ही मतलब ये हैरेसमेंट कर रहा है। अब मेरे को ये सब बात बर्दाश्त नहीं होती साहब, समझे ना, क्योंकि मैं तो अपनी बीमारी से ही परेशान हूँ, मैं कहाँ लड़ने झगड़ने जाऊँगा। लेकिन मेरे को कुछ हो जाएगा तो मैं इसको दोषी ठहराऊंगा, इतना समझना। मेरे जो भी मेरी मतलब मेरे को कुछ भी तकलीफ हुई है ना, अभी मेरा क्या अभी भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बीपी हाई हो रहा है, मतलब मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे को झूठ थोड़ी बोलने का, जो हकीकत है वही बोलता हूँ ना साहब मैं। मेरे को न्याय चाहिए बस। मेरे को तो डीसीपी साहब के साथ में और धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब के साथ में मेरे को पूरा भरोसा है मेरे को, क्योंकि वो लोग मेरे साथ में इंसाफ करेंगे। मैं तो धारावी वालों से कहता हूँ कि भाई इनके लोग ऐसे लोगों से बचे। आफ्ताब अहमद इराकी, ऐसे लोगों से, झक्कास रेस्टोरेंट चलाने वाला जो आफ्ताब भाई है ना, ऐसे लोगों से बचे, और इसको तो पूरे धारावी में कोई जगह ना दे, क्योंकि इसने जो हमारे साथ धोखा किया ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा धोखा किसी और के साथ हो। कुर्ला में भी किया है इसने, उसने और कई जगह पे, वडाला में भी उसका कुछ चालू है, वहां पर भी वो चल रहा है, वहां पे भी कुछ कर रहा है वो, मुझे पता चला है। और हम धारावी पुलिस से ये मांग करते हैं, प्रशासन से ये मांग करते हैं, डीसीपी से ये मांग करते हैं कि हमें न्याय मिले और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमारे साथ न्याय होगा, हमें पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है। हाँ, तो ये आरोप प्रति आरोप लगता रहा है, लेकिन जहां तक पेपर्स डॉक्यूमेंट्स हम आपको स्क्रीन पर चला के दिखाए रहे थे कि सच्चाई क्या है, अब ये फैसला लोगों को करना है, क्योंकि जिनकी ज़मीन थी वो जाहिर सी बात है अपनी ज़मीन के लेने के लिए किसी तरह से भी वो अपनी ज़मीन को लेंगे। अगर आप किराएदार हैं तो साफ साफ था, आप किराया देते और उसके बाद वो खाली करवा रहे थे तो आपको खाली कर देना था। ये बातें लोगों की समझ में आती है कि मामला क्या होता है, किस तरह से दुकानें चलती हैं, किस तरह से लोग 15 साल के रहने के बाद क्या अपनी ज़मीन कब्जा कर नहीं सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो इन्होंने आरोप लगाए हैं कि ये पेपर डॉक्यूमेंट चेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने इनसे खाली करवाए हैं और निकाले हैं, और यही वजह है कि उनको वहाँ से खाली किया गया। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ एनएस।